भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अलौकिक कथा। इनकी बात है कि प्रभु अकेले ही घूमते घूमते अपने घर से बहुत दूर चले गए। उसी समय दो चोरों की दृष्टि उन पर पड़ी। प्रभु के शरीर में धारण कराए गए अलंकारों को देखकर उन चोरों के मन में लोभ जग गया और उन दोनों ने उन बहुमूल्य अलंकारों को लूटने की योजना बनाई। इसीलिए दोनों ही श्री गौरसुंदर के निकट पहुंचे और बोले, चोर बड़े प्यार से, अरे बेटा, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हारे घर के लोग कितनी देर से तुम्हें खोज रहे हैं। घर में सभी लोग तुम्हारे लिए चिंतित है। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते। गौरसुंदर मन ही मन मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा, मैं रास्ता भूल गया, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसा कहकर प्रभु उनके कंधे पर बैठ गए। अब तो चोरों की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि बच्चा रोया या चिल्लाया तो वे विपत्ति में फंस जाएंगे। परंतु गौरसुंदर तो हंसते हंसते जानने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए वे जल्दी जल्दी गौरसुंदर को कंधे पर बैठाकर चलने लगे। उस समय रास्ते में बहुत से लोग आ जा रहे थे, परंतु किसी को भी उन चोरों पर संदेह नहीं हुआ। सभी लोग समझ रहे थे कि कोई अपने बच्चे को ले जा रहा है। बीच में वे प्रभु को संदेश मिठाई भी देते जा रहे थे। वे दोनों चोर आपस में बातें करते हुए अपने स्थान को जा रहे थे। एक ने कहा, मैं इसके हाथ का कंगन और बाला लूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं गले का हार लूंगा। इस प्रकार मन ही मन प्रशस्त्र होकर चलते चलते वे बहुत दूर आ गए। उधर निमाई को घर और आस पड़ोस में न पाकर श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री सची माता तथा अन्य लोग बालक को चारों ओर खोजने लगे। उनकी ठीक वैसे ही अवस्था हो गई जैसे जल के बिना मछली की होती है। रोते बिलखते हुए सभी लोगों ने भगवान की शरण ली। उधर चोर तो आनंद पूर्वक गौरसुंदर को अपने घर की ओर ले जा रहा था, परंतु भगवान की माया से मोहित होकर रास्ता भूल गए और प्रभु के घर की ओर ही चल पड़े। प्रभु के घर को अपना घर जानकर उन्होंने सोचा कि हमारा घर आ गया, अतः वे बोले, बेटा नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया। गौरसुंदर हंसते हुए, हाँ हाँ, मुझे नीचे उतारो, मेरा घर आ गया। ऐसा कहकर निमाई नीचे उतरे तथा दौड़कर श्री जगन्नाथ मिश्र की गोदी में चढ़ गए। अचानक निमाई को कुशल पूर्वक घर आया हुआ देखकर सभी के मुख पर प्रसन्नता उमड़ आई तथा सबने बालक को घेर लिया। इधर दोनों चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि यह क्या हुआ। वे सोचने लगे कि हम अपने घर का रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गए। अपने पकड़े जाने के भय से वे भागने का अवसर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सभी लोग आनंद में डूबकर बालक को घेरे हुए हैं, किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं है। अतः उपयुक्त अवसर जानकर दोनों वहां से जान बचाकर भागे। भागते भागते आपस में कहने लगे, आज अवश्य ही हम पर किसी ने जादू कर दिया है। यह तो चंडी देवी है जिनकी कृपा से जान बच गई। इस प्रकार वे महाभाग्यवान चोर जिनके भगवान ने आरोहण सवारी किया है, अपने को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर कुछ देर बाद सभी ने विचार किया कि जो निमाई को सुरक्षित लेकर आया है उसे पुरस्कार देना चाहिए। अतः सभी लोग इस विषय में इधर उधर पूछने लगे, परंतु कोई भी हाँ मैं लाया हूँ नहीं बोला। इतने में एक व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि दो लोग निमाई को अपने कंधे पर यहाँ तक छोड़कर चले गए। तब सभी निमाई से ही पूछने लगे, श्री जगन्नाथ मिश्र, बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया था तथा तुझे यहाँ तक कौन छोड़ गया? निमाई, मैं गंगा
स्नान करने के लिए गया था, परंतु लौटते समय रास्ता भटक गया और नगर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसी समय मेरे पास 2 व्यक्ति आए। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर वे मुझे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते फिराते हुए यहाँ तक छोड़ गए। यह सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि शिशु, वृद्ध एवं अनाथ लोगों की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होने के कारण कोई भी श्री गौर सुंदर को पहचान नहीं पा रहा था। सभी उन्हें एक साधारण बालक मान रहे थे। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी उन्हें जान नहीं सकता। यही भगवान की महिमा है। अगली कथा अगली वीडियो में। तब तक जपते रहिए। जय श्री राधे।